वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है 1857 की क्रांति से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था जो वर्तमान वाराणसी में है, यानी बनारस में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वह वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यह औरत अकेली मर्द है। ये स्टेटमेंट मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने बेटे बिजरिस कादिर को नवाब घोषित किया। अंत में 21 मार्च 1858 को कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहिब, जिनका मूल नाम है धोधो पंत, मैं आपको बता चुका हूं, को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। नाना साहिब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई क्योंकि इन्होंने क्रांति करी थी। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। 1857 के विद्रोह को गालिब मिर्जा ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। गालिब मिर्जा का जन्म 27 दिसंबर 1796 को आगरा में तथा मृत्यु जनवरी 1869 को दिल्ली में हुई। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधियाओं ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया गया। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवध का जो हमला था वो बहुत खतरनाक था। रेजिडेंसी को पूरा का पूरा धुआं कर दिया गया। रेजिडेंसी वो जगह थी जहाँ पर अंग्रेज निवास करते थे। 1857 के समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित असबाब ए बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजुमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया और अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को
स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित करवाया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसने सेना की रेजिमेंट को जाति, समुदाय तथा धर्म के आधार पर विभाजित किया। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।